गृह मंत्री विजय शर्मा जी को पहले ये कहा जाता था कि वो उतना सक्षम नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी अब लोहा लेने लग गए हैं। 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जो छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं वो बढ़ी है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिला भी है। तो क्या अब कांग्रेस मान रही है कि विजय शर्मा के पास वो हिम्मत है, साहस है, अनुभव है? देखिए, सब केंद्र की कठपुतली हैं। मैं विजय शर्मा जी का आदर करता हूँ मंत्री होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, लेकिन जो उनको अधिकार मिला हुआ है गृह मंत्री का, उनके गृह मंत्री होते उनके क्षेत्र में क्या क्या घटना हो रही है आप देख रहे हैं, और इतने मारपीट हो रहे हैं। गृह मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन गूंगा बन के मारने वाले को देख रहे हैं, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो कहाँ का गृह मंत्री यहाँ है? सब तो कठपुतली जैसे काम कर रहे हैं। जो मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो उन्हीं के तर्ज पर ये बात कर रहे हैं। यदि गृह मंत्री वास्तव में गृह मंत्री का फर्ज निभाते तो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में सरगुजा एक भी क्राइम नहीं होता। उस क्राइम को रोकना होगा, तब मैं सफल गृह मंत्री मानूंगा। जी, बस्तर संभाग में सर हज़ारों करोड़ रुपए की ये पैकेज यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है और कहीं पे कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो जो गुणवत्ता में कमी है, क्वालिटी लॉस चल रही है, जिसके चलते जो ज़्यादा समय तक चलना चाहिए था वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। इसको सुधार के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इससे कितने नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं आदरणीय अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया, मैं मान गया। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त होने से अधिकारी नक्सली बन चुके। जो विकास के लिए पैसा आता है अब चपरासी से लेकर अधिकारी और मंत्री तक को वो पैसा जाता है, इसलिए वो रोड में गुणवत्ता नहीं है और नहीं बनता। मैं पिछले दिनों कोंडागांव जिला के तुमड़ीवाल क्षेत्र में गया था, धूल के ऊपर डामरीकरण किया गया, उसको हाथ से उठा टूट जा रहा है। तो दूसरे दिन कलेक्टर महोदय पहुंची और जिस रोड को चेक करें उस रोड को चेक नहीं करे और बोलती है ये रोड तो ठीक बना है, और जो ठीक बना है वहाँ में जाँचें नहीं किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब कर्मचारी, अधिकारी, ठेकेदार ये मिल के कर रहे हैं। मतलब नक्सली की आड़ में अब ये लूट मचाए हैं। नक्सलवाद मुक्त हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन अब अधिकारी, कर्मचारी ये नक्सलवाद का काम खुद कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ में शराब की खपत की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो क्या जब हम एक सोचते हैं एक राज्य सरकार जो मुखिया है अपनी जनता के लिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो शराब की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, तो सही दिशा में कैसे, सही डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे यहाँ की जनता? जो युवा हैं वो तो देखिए, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री तो एक पिछड़ा वर्ग थे। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। यही सब लोग भारतीय जनता पार्टी के भूपेश बघेल जी चिल्लाते थे, हम शराब दुकान नहीं खोलेंगे, शराब भट्टी बंद करेंगे, सब चिल्लाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो 67 नई दुकानें खोली। आज युवाओं को भ्रष्ट करो, गुमराह करो, शराब बांटो, शराब पिलाओ, अब 5 किलो अनाज दो, कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी रोजगार नहीं मांगेंगे, ये इनका मकसद बन गया है। मैं मानता हूँ शराब से आय ज़्यादा हो रही है, शराब से ही सरकार चल रही है, ये सबको मैं मान रहा हूँ। लेकिन बस्तर में, बस्तर की संस्कृति, देवी देवताओं को पूजा अर्चना के लिए शराब की आवश्यकता पड़ती है। लोग अंग्रेजी के बजाय महुए का रस को तर्पण करते हैं। मैं तो चाहूँगा जो गांव-गांव में दारू दुकान खोल रहे हैं और वो युवा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो गाँवों में शराब दुकान न खोले बल्कि स्कूल खोले, वहाँ बच्चों को पढ़ाए। आज तो नक्सल मुक्त हो गया जब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन गाँवों तक गुरुजी की व्यवस्था करें, स्कूल की व्यवस्था करें, कापी पुस्तक की व्यवस्था करें, बिल्डिंग की व्यवस्था करें, ताकि उस गांव का विकास हो सके। तब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ का आदिवासी आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ओपी चौधरी जी का वक्तव्य मैं बहुत कम सुनता हूँ, उलझुल बयान देते हैं। पहले तो कहते थे हम जैसे सरकार में आएंगे इतने
नौकरी सृजन करेंगे, इतने नौकरी की पिटारा खोल देंगे कि लोग नौकरी के लिए नहीं तरसेंगे। आज कोई बोलता है 30,000 नौकरी दे, कोई 5,000 नौकरी, लेकिन कभी वैकेंसी निकाल देना कुछ नहीं करते, फिर मुंह में बोलने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा। वो धरातल में काम करना होगा, नौकरी निकालना होगा। यहाँ पढ़े लिखे बहुत बेरोजगार हैं जो रोजगार के अभाव में बाहरी राज्यों में पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मैं इनको वित्त मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि स्थानीय भर्ती का मुद्दा उठाएं और स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता दें, ताकि रायपुर के बच्चे रायपुर में नौकरी कर सके, बस्तर में बच्चे बस्तर क्षेत्र में नौकरी कर सके, सरगुजा क्षेत्र के बच्चे सरगुजा में नौकरी सके। और बड़े पद है जिसको बस्तर से भरा नहीं जा सकता, सरगुजा से भरा नहीं, रायपुर से नहीं भरा जा सकता, उसके लिए परीक्षा फाइट करवाए और बड़े पदों में भर्ती करें। ये तृतीय चतुर्थ कर्मचारी की स्थानीय भर्ती का लाभ देके उनको उपकृत किया जा सकता है।